अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम उर्दू सॉन्ग ज़बान है और मैं इस चैनल पे उर्दू तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजरी होगी। तो मेरे चैनल पे हर आने वाले लोगों को चाहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ साथ इस चैनल के जो बेल आइकन है वो बटन भी वो दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो आपको बर वक्त पहुँचती रहे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों तक भी फ़ायदा पहुँचता चला जाए। तो ये चलता हूँ लोगों को शेयर नंबर 15 की तशरीह की तरफ। शेयर नंबर 15 ये है, यहाँ से बारहा गुजरे, यहाँ से बारहा गुजरे, अटाले बारगाहों के कदम चूमे हैं इस मिट्टी ने अक्सर बादशाहों के। यहाँ से बारहा गुजरे, बारहा के मानी कई दफा, अटाले के मानी है यानी साजो सामान, यानी वो साजो सामान उसकी तरफ इशारा है। बारगाहों के, अटाले के मानी साजो सामान भी है, ढेर भी है, अंबार भी है। बारगाह के मानी दरबार, ईवान, महल या खैमा, ड्योढ़ी को भी कहते हैं। कदम चूमे हैं इस मिट्टी ने अक्सर बादशाहों के। कदम चूमना मतलब यहाँ पे मुराद है कि यहाँ पे लोग गुजरे हैं, अक्सर बादशाहों के, अक्सर बादशाहों के काफिले यहाँ पे गुजरे हैं। इस शेर में शायर हफीज जालंधरी कहते हैं और एक तारीख मकाम दर खबर का जिक्र करते हुए कहते हैं कि हफीज जालंधरी दर खबर के बारे में लिखते हैं कि इधर से बहुत सारे जुलूस और काफिले गुजरे, बहुत सी कौमें और तहजीबें यहाँ से गुजरी हैं। तिजारत की गरज से काफिलों का गुजर हुआ करता था और साथ साथ फौजें भी यहाँ से यही रास्ता इख्तियार करती। आर्याओं ने 4000 साल पहले इस सरजमीन को अबूर किया और हिंदुस्तान दाखिल हुए। तो शेर कहते हैं कि यहाँ बहुत से हुक्मरान बादशाहों का दखल भी हुआ, मतलब यहाँ पे दाखिल हुए, जैसे मंगोल, ततारी, मुसलमान फातिहीन भी आए और साथ साथ इन्हीं मुसलमान फातिहीन में महमूद गजनवी जिन्होंने 17 दफ़ा यानी 17 टाइम्स उन्होंने जुनूबी एशिया पर इन्हें हमले की गरज से इस जगह को अबूर किया। साथ साथ कहना ये चाहते कि सिकंदर आज़म को यहाँ ये शिकस्त मिली और उसने यहाँ से अपना रास्ता तब्दील किया। अलगरज शायर बताना ये चाह रहे कि वो दर खैबर की सरजमीन से अजीम बादशाहों, हुक्मरानों और फातिहीन की यहाँ इस रास्ते से गुजर हुआ है। इस लिहाज से इस दर्रे की जो अहमियत है, जो एक तारीख़ी अहमियत है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो इस वजह से इस शेर में शायर कहना यही चाहते हैं। एक वजह तो ये भी है कि ये जो दर्रा, ये जो जगह थी, तो ये जगह मतलब यानी अफगानिस्तान से यहाँ पे मतलब ये जो जगह थी बड़ी आसान थी और मतलब यानी हर काफिर यहाँ पे एंटर होने की कोशिश करता था, दाखिल होने की कोशिश करता था। लेकिन कभी कभार मतलब यानी यहाँ पे जो कबाइल होते थे, जो अफरीदी होते थे, उनके साथ यानी लड़ते थे। जाहिर बात है कि कोई उनको नहीं छोड़ते थे ताकि यहाँ पे कोई मतलब दूसरे मुल्क के कोई बंदे यहाँ पे शामिल यहाँ पे दाखिल हो जाए। तो इसलिए उनके साथ मतलब यही लड़ाई लड़ते थे और बहुत सारी फौज ऐसी भी होती थी कि वो यहाँ पे इस जगह को छोड़कर वो वापस मुड़ते थे, वो इस रास्ते से मतलब यानी जाहिर बात है कि वो राह रास्त या राह फरार अख्तियार करते थे। इसलिए करते थे ताकि उनको मतलब यहाँ पे नुकसान ना हो। और सिकंदर आज़म ने तो ये जगह पार किया हुआ था, ये इस जगह को अबूर किया हुआ था। लेकिन जब वो यहाँ पे मतलब ये दर खैबर की तरफ या यहाँ पे बाब खैबर तक वो पहुँच गए, तो फिर उन्होंने सोचा है कि यहाँ पे अगर मैं दाखिल हूँ इस रास्ते से तो फिर यहाँ पे जो अफरीदी है ये मेरा रास्ता रोकेंगे और रास्ता जब रोकेंगे तो फिर हमारा नुकसान ही हो सकता है। लिहाजा इस वजह से उन्होंने इन्हीं इस रास्ते को छोड़कर वापस लौट गए। तो ये शेर की तशरीह है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप इस शेर से फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। तब तक के लिए हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।